अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं लोगों से मिल करके फेस टू फेस बातें करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और इससे ज़्यादा अच्छा पैगाम भी पहुँचता है। और चूंकि इसमें ये होता है कि सामने वाले के जहन में कोई अगर क्वेश्चन आता है, क्रॉस क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं और इससे और बेहतरीन जो है उनको समझने का मौका मिल जाता है। उसमें कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसको मैं फिर वीडियो में भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और एक बात अक्सर आती है कि भाई अल्लाह को या परमेश्वर को या इस कायनात के मालिक को, चाहे हम गॉड कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, रहमान कह रहे हैं, रहीम कह रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर कह रहे हैं, उसको तो हमने देखा ही नहीं तो कैसे यकीन करें। ये अक्सर लोगों का एक रहता है ये कि भाई हमने तो देखा ही नहीं, अगर हमें दिख जाता तो यकीन करना आसान होता। तो गॉड को, अल्लाह को हम इस दुनिया में नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता। हाँ, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम दूसरी दुनिया में यानी असल दुनिया में, जो स्वर्ग का है, दुनिया है, जो जन्नत है, वहां आओगे तो तुम मुझसे मुलाकात करोगे, तुम मुझे देखोगे। ये बहुत बड़ा इनाम होगा जन्नत में। सारे इनाम से बढ़ करके ये इनाम होगा कि हम खुद अपने रब को देख रहे होंगे। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि अल्लाह ताला में यकीन करने का सबसे बड़ा सोच तो ये है कि जो चीजें हम दुनिया में देखते हैं, जो चीजें हम कायनात में देखते हैं, जो चीजें हम ब्रह्मांड में देखते हैं, सारा अल्लाह का क्रिएशन है। और वो बड़ा परफेक्शन के साथ है, वो बड़े प्लानिंग के साथ है, परफेक्ट ऑर्डर में चल रहा। यानी सूरज का वक्त पे निकलना, चांद का निकलना, पानी का बरसना, फल फ्रूट्स का उगना, अन्न का उगना, इंसानों का इंसान से पैदा होना, जानवरों का जानवरों से पैदा होना, पेड़ पौधा, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये बेहतरीन प्लानिंग से चल रही चीज है। एकदम प्लान, जैसे इसकी कोई बेहतरीन प्लानर है, इसकी बेहतरीन प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब इसका कोई प्रोग्रामर है, इसका कोई क्रिएटर है। ये सारी चीजें क्रिएशन है और एक अल्लाह जो है उसका क्रिएटर है। तो ये सारी अल्लाह की निशानियां हैं जिसको देख करके हम पहचान सकते हैं कि हाँ, ये कायनात का जो मालिक है उसके होने का सबूत है। एक दूसरी दलील जो बहुत अहम दलील है, एक बच्चा जो माँ के पेट में 9 महीने रहता है तो उसकी एक जिंदगी है 9 महीने की। और वो जैसे जैसे बड़ा होता है, 9 महीने का करीब पहुंचता है, उसके सेंसेस डेवलप होते हैं। डॉक्टर ये कहते हैं कि वो रिएक्ट करता है, मुस्कुराता है, फील करता है, और उसकी गजा लगी हुई होती है। उसको सारी चीजें एक तरह से उसको जिंदा रहने के लिए उसको गजा मिल रही होती है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये उसकी माँ की तरफ से आ रहा है जिसके रहम में वो है। लेकिन वो माँ को नहीं जानता, माँ को नहीं पहचानता। अगर उससे कोई ये कहे कि देखो, जब इस दुनिया से तुम बाहर निकलोगे तो बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, इस छोटी सी दुनिया के कंपेरिजन बहुत बड़ी, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। और वहां ऐसी ऐसी नेमतें होंगी, हवाई जहाज होगा, ट्रेन होगी, बहुत बड़े बड़े मतलब महलात होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, कार होंगे। वो नहीं समझ पाएगा, नहीं यकीन करेगा, उसके वाइल्ड ड्रीम में भी ये बातें नहीं। फिर उससे कहा जाए कि देखो, तुम्हारी मुलाकात माँ से होगी, जिसके रहम में तुम हो, जिसके रहम से तुम परवरिश पा रहे हो, उसे नहीं यकीन होगा। ठीक उसी तरह हमारी आंख यहाँ बंद होगी, हमारी आंख दूसरी दुनिया में खुल जाएगी। एक वक्त मुअय्यन है, एक टाइम है। वो बच्चा 9 महीने से पहले दुनिया से बाहर नहीं आ सकता। उसी तरह हमारा एक टाइम लिखा हुआ है, उसी वक्त में हम इस दुनिया से बाहर जाएंगे, दूसरी दुनिया में जाएंगे जहां हमारी आंख खुलेगी। फिर हम रियलाइज करेंगे असल दुनिया को, हकीकी दुनिया को, जहां हमें हमेशा रहना है। वो असल दुनिया है। ये दुनिया हमारा एक इम्तिहान है, एक टेम्पोररी लाइफ है। ये दुनिया हमारा निवास है। असल वास जो है स्वर्ग है, असल रहने की जगह, हमेशा हमेशा की रहने की जगह, वो स्वर्ग है, वो जन्नत है जहां हमें रहना है। मालिक ने हमें इम्तिहान के तौर पे यहाँ भेजा हुआ है कि हम करते क्या है। मालिक ने हमें बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दिया है। फिर साथ में दूतों को भेजा है, रसूलों को भेजा है बताने के लिए कि तुम्हारा रब कौन है, किसकी तुम बंदगी करनी चाहिए, किसकी मान की जिंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर हम
اس رب کی مان کر کے زندگی گزاریں جو حقیقتاً ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، تو ہمیں اصل دنیا میں وہ پہنچا دے گا جہاں ہمارا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا بہترین انتظام ہے، جو اس دنیا کے کمپیریزن، اس دنیا کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں اسے، جیسے ماں کے پیٹ کا اس دنیا سے کوئی کمپیریزن نہیں، اسی طرح اس دنیا کا آخرت کی دنیا جنت سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہر انسان کو اگر غور فکر کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو خود اللہ سے دعا کرنا چاہیے، رب سے دعا کرنا چاہیے، چونکہ انسان چاہے اسے مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، یا پہچانتا ہو یا نہیں پہچانتا ہو، لیکن اس کی جو روح ہے، آتما ہے، وہ اپنے پرماتما سے کنیکٹڈ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے اتنا قریب ہوں جتنا جگلر وین، تم من میں کوئی بات سوچتے ہو میں سنتا ہوں۔ تو ہم نے رب سے کبھی اس سے ملاقات کی خواہش نہیں کی، کبھی وہ گیان نہیں مانگا جس سے ہم رب کو پہچان سکیں، اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکیں، ہم رب کی ہدایت پا سکیں۔ تو ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ گیان دیجیے، وہ علم دیجیے جس سے میں آپ کو پہچان سکوں، ہمیں وہ علم دیجیے، وہ گیان دیجیے جس سے میں آپ کو سمجھ سکوں، ہمیں وہ علم دیجیے، گیان دیجیے جس سے میں آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکوں۔ کیا آپ کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، یعنی کیا آپ نے منع کیا ہے اور کیا آپ نے کرنے کو کہا۔ برے کاموں سے منع کیا ہے تو برے کام سے رک جانا ہے، جو اچھے کام کرنے کو کہتا ہے کرنا ہے۔ تو ہماری ملاقات پھر رب سے ہوگی۔ یہ ہے حقیقت کہ ہم اگر سوچیں گے ماں کے پیٹ سے کمپیریزن کریں دنیا کو، تو اس بچے کو نہیں پتا کہ ہم ایک بہت بڑی دنیا میں ٹرانسفر ہوں گے اور وہاں ہماری ملاقات ہوگی ماں سے۔ اسی طرح انسان یہاں ریئلائز نہیں کر پا رہا کہ ہم مرنے کے بعد ایک بڑی دنیا میں ٹرانسفر ہوں گے اور وہاں ہماری ملاقات ہوگی ہمارے رب سے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں کریٹ کیا۔ اور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، چونکہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ مرنے کے بعد اگر پتہ لگا تب تک بہت لیٹ ہو چکی ہوگی۔ اس لیے میں سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے دھرموں کا بھی گیان حاصل کریں اور دوسرے دھرموں کا بھی گیان حاصل کریں، تاکہ ہم کنکلوڈ کر سکیں۔ اور آخری کتاب، فائنل کتاب، جو سب سارے گیانوں کا سمیشن ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی پڑھے گا اس میں اس کے لیے مارگ درشن ہے، اور یہ اس میں انفارمیشن آدم علیہ السلام سے لے کر کے دنیا کی تخلیق سے لے کر کے قیامت اور قیامت کی بعد کی زندگی تک کی ساری ڈیٹیل انفارمیشن ہے۔ تو ایک بار آپ قرآن پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا۔ اور ساتھ میں یہ کتاب کا بھی لنک دے رہا ہوں، اسے بھی پڑھیں، تو اس سے آپ کو کنسائز میں اسلام کیا ہے، اسلام کی بیسک ٹیچنگ کیا ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔